हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वाइल लूप के हेल्प से देखेंगे कि हम अपने एरे के सारे एलिमेंट का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो पे मैंने फॉर लूप पे वो काम किया है, रिकर्शन पे वो काम किया है। अब मैं आपको वाइल लूप के थ्रू वो काम करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक वन डायमेंशनल एरे बनाना होगा, ठीक है। या तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ये इंट, उसके बाद यूजर से हम इनपुट करवाते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे, ठीक है। एंटर साइज ऑफ आर एरे। ठीक है, हमारे एरे का क्या साइज है ये तुम हमको बताओ, ठीक है। यूज़र को ये मैसेज दिखेगा और यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर फंक्शन का यूज किए, ठीक है ना। स्कैनर फंक्शन में हम परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखेंगे, उसका एड्रेस ऑफ ए। अब हम एरे को क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। एरे एरे नाम का हम एक फंक्शन बनाए, ठीक है। एरे अंडर स्कोर सम, और इसमें हम ए का वैल्यू को पास कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कॉल बाय वैल्यू हो रहा है। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे वो देखिए। इस फंक्शन में हम पहले यूजर से इनपुट ले लिए कि आपको कितना एरे जो आप क्रिएट कीजिएगा उसका क्या साइज होगा, क्योंकि एरे है तो उसका तो कुछ साइज कंफर्म ही होगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन बेसिकली कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है, ये एरे को डायनामिकली क्रिएट करके यूजर से इनपुट लेगा, उस एरे का एलिमेंट क्या है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट है उसका सम करके रिटर्न कर देगा। बेसिक सा बस इतना सही हमारा प्रोग्राम है। ओनली डिफरेंट थिंग हेयर इज वी आर यूजिंग वाइल लूप फॉर टैग, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्या है हमारा, उसको स्टोर कर लिए, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, और ये जो एन वैल्यू वेरिएबल है ना, इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम कहाँ तक होता है, सिर्फ इस फंक्शन के ब्लॉक तक। जैसे ही फंक्शन से कंट्रोल हटा, एग्जीक्यूशन हटा, ये फंक्शन में जो जितना भी वेरिएबल हम क्रिएट किए हैं ना वो डीएलोकेट हो जाएगा, वो अब रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। बट अगर हम यहीं पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किए तो जितना भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं ना, उस वेरिएबल जो क्रिएट होता है उसका कुछ नाम नहीं होता, उसका एड्रेस होता है। हम एड्रेस के थ्रू उस एलोकेटेड मेमोरी को हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम बेसिकली यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की और उसको फ्री करना भूल गए इस फंक्शन में, ठीक है। जैसे मैं एक लाइव एक डेमो देता हूँ, इंट एस्ट्रिक ए असाइन इंट स्टार, ठीक है, मैलॉक 4, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपली मेमोरी एलोकेट किए, उसके बाद ये फंक्शन इनकम्प्लीट हो गया और हम ये डायनेमिक जो मेमोरी एलोकेट किए इसको फ्री करवाए ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो मेमोरी एलोकेट हुआ ये हीप में तो कहीं ना कहीं इसको मेमोरी मिला, हमने इसको फ्री करवाया नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कहते हैं मेमोरी लीक, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मेमोरी लीक होगा मतलब हम मेमोरी एलोकेट किए बट उसका यूज ही नहीं किया, तो ऐसा थोड़ी है। हम मेमोरी तभी एलोकेट डायनामिकली करते हैं जब हमको उसका यूज रहता है। अगर हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किए और अगर हम फ्री नहीं किए तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रोग्रामिंग अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा, हमारा कोड ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा और काम को चेक करेगा ही नहीं। तो जो भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको फ्री करवा दें यूज करने के बाद। तो ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम उसको फ्री करेंगे कैसे, ठीक है। तो अब हम एक मेमोरी एलोकेट करते हैं डायनामिकली, क्योंकि हमको पता है एरे का साइज क्या है। तो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमारे पास एक हेडर फाइल होता है जिसको हम कहते हैं stdlib.h, ठीक है। इस हेडर फाइल के अंदर साइज ऑफ इंटीजर साइज का हमको एरे चाहिए, और कितना n, जितना वैल्यू ऑफ n है। और लास्ट में हम सिंपली फ्री कर देंगे, फ्री ए। फ्री कर दिए ए, और आफ्टर दैट फ्री कर देने के बाद हम
ए में नल असाइन कर देंगे, ठीक, नहीं तो डैंगलिंग पॉइंटर वाला इशू आ जाएगा। और नल क्यों करते हैं मैं आपको किसी अगले वीडियो में वो भी बताऊंगा। बहुत चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे मैं आपके सामने रिवील करूंगा, कब क्या कैसे किया जाता है, क्यों होता है, ठीक है। तो आज पहले हमारा वो फोकस नहीं है, अभी हमारा फोकस है एरे का सम ऑफ एरे का एलिमेंट को यूजर से इनपुट लेना और उसका सम फाइंड आउट करके प्रिंट कर देना, ठीक है। और उसके बाद ये वॉइड मैलॉक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है तो उसको हम टाइप कास्ट कर देते हैं इंट स्टार से, ठीक है। अब हम एक मैसेज दे देते हैं यूजर को, एंटर एलिमेंट्स ऑफ आर एरे, ठीक है। उसके बाद हम लूप चला दिए फॉर इंट आई असाइन 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, ठीक है। यूजर से इनपुट ले लिए। अब यूजर से जो इनपुट लिए ना, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे सम असाइन सम प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है। और सम नाम का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं जिसका कि इनिशियल वैल्यू होगा नथिंग बट 0, ठीक है। और ये लूप चलने के बाद हम प्रिंटफ कर देते हैं %d सम इज %d सम वेरिएबल का वैल्यू, स्मॉल सम का वैल्यू, स्मॉल सम का वैल्यू, ठीक है। आइए इसको रन करके देखते हैं और आउटपुट क्या आता है। इंटर साइज ऑफ द एरे 5, इंटर एलिमेंट ऑफ द एरे 1 2 3 4 5, इट्स नथिंग बट 15, सम इज 15, बिल्कुल सही है। आइए इसको हम थोड़ा इस कोड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या टूटता है ये। 11 22 33 44, सम इज 1110, ठीक है। बिल्कुल सही हमारा कोड है, ठीक है। और कुछ लेट्स से 3 11 45 66, सम इज 122, बिल्कुल सही है हमारा कोड, ठीक है। तो इस तरह से हम बिना मेमोरी का वेस्ट किए हुए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो एरे बनाते हैं, टाइप एरे नेम साइज, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको ये तो नहीं पता होता है कि यूज़र को रन टाइम पे कितना मेमोरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और उसमें हम एक प्रिडिक्शन लेके चलते कितना एलिमेंट यूज़र यूज करेगा ही, बट तो ज़रूरी तो नहीं है, वो बेसिकली वो मेमोरी वेस्टेज है। और यहाँ हमारे इस डायनामिकली जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं इसमें हमारे पास वो कैपेबिलिटी रहता है कि हम अपने मेमोरी को वेस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो यही है की डिफरेंस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का कुछ नाम होता है और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का नाम कुछ नहीं होता, हम उसके बेस एड्रेस के हेल्प से उस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। और मैलॉक एड्रेस रिटर्न करता है, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करते हैं और इसी पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से हम इस पूरे मेमोरी को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंटर ही नहीं रहेगा तो ये जितना भी हम मेमोरी डायनामिकली एलोकेट की उसको हम यूज कभी कर ही नहीं सकते। तो ये कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, बट ओवरऑल मैलॉक यूज करना या फिर कैलॉक यूज करना या फिर रीअलॉक यूज करना C++ में इसी काम को करने के लिए न्यू ऑपरेटर होता है, डिलीट ऑपरेटर होता है, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट जो किए उसको फ्री करने के लिए, ठीक है। आगे के वीडियो में मैं धीरे धीरे इस सब टॉपिक को
रिवील करते जाऊंगा, ठीक है ना। और भी हम कुछ फाइंड आउट कर सकते थे। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे, लार्जेस्ट एलिमेंट इन आवर एरे। अरे भाई, वी हैव द प्रोविजन कि हम अपने प्रोग्राम को किस टाइप का बनाएं, किस बग को डिबग करके फ्री कर दे रहा है, किस चीज़ को वो रेक्टिफाई कर रहा है, ऑल इज इन आवर हैंड, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।